Hello my dear students, today once again I am Ajay Chauhan wishing you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today again we continue the class 11th chapter 3 trigonometric function, and today's topic is trigonometric ratio of compound angles and transformation formula if time is left. एक बात बता दूं मैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं आपको करा चुका हूं पिछले वीडियो में, आप उसका वीडियो पहले देख सकते हैं, इसलिए उस टॉपिक को मैं छोड़ रहा हूं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 3. टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कंपाउंड एंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला इफ टाइम इज लेफ्ट. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कंपाउंड एंगल्स में भी एक टाइप फर्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कंपाउंड एंगल्स में फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, सम एंड डिफरेंस. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैसे तो आपको सारे फार्मूले याद ही करने हैं, लर्न ही करने हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं कि यदि आपने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया, एक अगर आपने सीख लिया, मान लो किसी ने आपसे कहा कि भाई कैसे होता है, यदि आपने कॉस ए माइनस बी ड्राइव करना सीख लिया तो आप सारे फार्मूले बिना डायग्राम के, बिना डेरिवेशन के सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. एक फार्मूला पहला, बहुत ध्यान से सुनिएगा. एक डायग्राम बना हुआ है मैंने, यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक, यहाँ पर बना हुआ है, लिखा हुआ है लेट एक्स एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सेस. देखिए ये एक कोऑर्डिनेट एक्सेस है और ये वाई वाई डैश एक कोऑर्डिनेट एक्सेस है, दो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, इससे चार कोऑर्डिनेट बनने हैं. ठीक, नाउ कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ. हमने एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया है, मतलब इसकी रेडियस 1 है, इसलिए इसका इस P0 के कोऑर्डिनेट 1 0 हो रहे हैं. इतना हो गया. अब हम लेट करते हैं, लेट है हमारा, लेट, ध्यान रखना इस बात को, लेट करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको इसी तरीके से चलने देंगे हम. लेट P1 P2 एंड P3 ऑन द सर्कल, P1 P2 P3 ऑन द सर्कल सच दैट XOP1 इक्वल टू A, XOP1 इक्वल टू A, XOP2 इक्वल टू B. यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा B है. देखिए ये पूरा B है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा B है, ये B है, B एंड XOP3 A माइनस B, XOP3 यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये A माइनस B है. ये लाइन बीच में आ रही है लेकिन ये पूरा A माइनस B. लेट किया है हमने, लेट. आप लेट कैसे आ गए? ये नहीं, लेट किया है हमने. ठीक, और P1 के कोऑर्डिनेट हैं कॉस ए साइन ए, P2 के है कॉस बी साइन बी, P3 के कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी हैं. बस इतनी बात आप ध्यान रखिए, इतना आपको करना पड़ेगा. इसको करने के लिए ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ऐसा करते हैं, फिक्स चीज़ है ये चीज़. अब आप यहाँ पे देखिए कि कॉड POP3 इक्वल टू कॉड P1 P2 के है, कॉड POP3 यानी कि अगर मैं इसको मिला दूँ तो कॉड बन जाएगा. यहाँ से अब मैं कॉड बना नहीं रहा हूँ, मतलब ये पूरा, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये कॉड, ये वाला कॉड इक्वल है P1 P2 के इक्वल है. और हम जानते हैं कि यदि कॉड इक्वल होते हैं तो इक्वल एंगल जो, इक्वल कॉड जो होते हैं वो इक्वल एंगल सब्सटेंड करते हैं सेंटर पर. ये कॉड POP3 इक्वल टू कॉड P1 P2 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि POP3 और P1 P2 जो हैं वो इक्वल एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं सेंटर पर. कैसे आप सुनिए कैसे कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कैसे कर रहे हैं. देखिए POP3 A माइनस बी है, POP3 A माइनस बी है, माना A माइनस बी है, चलो ठीक है. अब आप बोल रहे हैं कि P1 P2 P1 से लेके P2 तक ये पूरा B है. हमें इतना चाहिए, केवल इतना यहाँ से लेके यहाँ तक इतना चाहिए है बस. तो ये पूरा B है, तो ये B माइनस ए है, ये B माइनस ए है. लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये POP3 जो है, ये POP3 ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है
तो नेगेटिव हो जाएगा। ये इसकी इनिशियल साइड है, ये इसकी टर्मिनल साइड है। मैंने आपको बताया था एंगल नेगेटिव हो जाता है तो ये माइनस का a माइनस बी हो जाएगा। तो यानी कि P3V जो होगा आपका वो हो जाएगा, क्या हो गया आपका, B माइनस ए, B माइनस ए। इसलिए ये एंगल बराबर हैं, ये आपको समझा दिया मैंने। ये एंगल बराबर हैं इसलिए, ये एंगल इसलिए बराबर हैं, ये एंगल बराबर हैं, ये एंगल बराबर हैं, इसलिए मैंने इन कॉर्ड को बराबर ले लिया, क्योंकि इक्वल एंगल सब्सटेंट इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होंगे, तो कॉर्ड मैंने इक्वल ले लिए। अब जब मैंने कॉर्ड इक्वल ले ली तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया डिस्टेंस फार्मूला का। डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10 में पढ़ा था आपने, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना, वही मैंने यूज़ किया। PO P3, ये रहा PO, ये रहा P3, PO P3 दिख रहा है आपको, वही वाली बात है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 है, 0 का होल स्क्वायर। ये PO P3 हो गया। P1 P2 फिर वही डिस्टेंस फार्मूला, P1 P2 वही डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस और कुछ नहीं किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो रूट हट जाएगा, ये आप जानते हैं, ज़रूरी नहीं लिखना, क्लास 11th में है आप। स्क्वायरिंग बोथ साइड की रूट हट जाएगा, हट गया, बचा केवल इतना। ये सेम माइनस 0 था तो 0 से कोई मतलब नहीं है, ये सेम एज इट इज़, ये सेम एज इट इज़। यहाँ पर मैंने आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ मैंने आपका साइन स्क्वायर a माइनस बी सेम लिखा रहना चाहिए, सेम। यहाँ मैंने आपका फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और यहाँ पर मैंने फिर से एक्सपेंड कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना मैंने कर दिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कट दिख रही है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर a माइनस बी साइन स्क्वायर a माइनस बी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 हो गया, और एक 1 और दिया, ये 1, एक और 1 दिया, 2 हो गया, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, और माइनस का ये पूरा की पूरा 2a माइनस बी लिखा रहने दिया था, ऐसा। सेम वर्क यहाँ पे हुआ, क्या हुआ कि कॉस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर भी 1 हो गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, और माइनस का 2 कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, तो बचा कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। इनमें से मैंने माइनस का 2 कॉमन निकाल लिया। इतनी स्टेप आपको समझ में आ गई। यानी कि अब आप देखिए, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, इस 2 को इस 2 कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका बचेगा कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपका मेन फार्मूला है कॉस ए माइनस बी का, जो आपको लर्न रखना है। स्टार लगा देता हूँ मैं आपको। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला मैंने ड्राइव करके बता दिया, आपको इसी डेरिवेशन की जरूरत थी। अब आप कॉस ए प्लस बी का अपने आप ले आएंगे। आप जानते हैं कॉस माइनस बी इक्वल टू कॉस बी होता है, और साइन माइनस बी इक्वल टू माइनस साइन बी होता है। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला इसी से डेवलप हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये भी आपको लर्न रखना है। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल। ओके, और ये किस में आता है, ये आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स में। ये कंपाउंड एंगल्स हो रहे हैं। अब कंपाउंड एंगल में एक सब टॉपिक है ये कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल। तो ये 2 फार्मूले मैंने आपको प्रूव करके बता दिए। ये मैंने प्रूव कर दिया, ये मैंने प्रूव कर दिया। सिमिलरली आप आगे भी देखेंगे कैसे हम प्रूव करते हैं। अब एक थर्ड फार्मूला है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कहाँ से आता है, मैंने कहा था अब आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने ले लिया LHS, ये LHS मैंने यहाँ पे ले लिया LHS। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी को मैं लिख दिया मैंने साइन π/2 माइनस ए माइनस बी। मैं जानता हूँ क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया क्या, ये भी साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू, ये भी साइन ए माइनस बी लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। वही चीज़ लिखी हुई है, समझ जाना बात को, जरूरत नहीं समझाने की, फिर भी समझा दिया। आगे चलें।
साइन ए इक्वल टू कॉस, अब मैंने π/2 माइनस ए कर लिया और माइनस का मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया तो प्लस का बी हो गया। आगे चले, सेम स्टेप रही, कॉस, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रूव करा चुका हूँ, वो यूज़ कर दिया। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या यूज़ किया मैंने यूज़ किया कॉस ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ किया मैंने, यूजिंग, आप जो जानते हैं आप, मैं लिख नहीं रहा दोबारा, ये मैंने यूज़ किया यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या हो गया, साइन ए माइनस बी। अब कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। साइन ए ही बचा, कॉस भी लिखा रहा, साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। फंक्शन चेंज होगा 90 का, 90 पर मल्टीपल है, 90 पर 1 है इसका मल्टीपल, और मल्टीपल फंक्शन चेंज होता है। साइन का कॉस हो गया, कॉस ए हो गया, साइन बचा रहा। फार्मूला आपका प्रूव हो गया, जो लाना ना प्रूव हो गया आपका फार्मूला, ख़त्म। आपको लर्न रखना है, इसको भी स्टार बना रहा हूँ, लर्न रखना है। प्रूव कैसे किया बता दिया। सिमिलरली आप साइन ए प्लस बी भी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपने आप प्रूव कर सकते हैं, ये भी आपको लर्न रखना है। सिमिलरली बिल्कुल, अब आपको डायग्राम नहीं बनाना है, अब आपको डायग्राम नहीं बनाना है, थोड़ा सा आप बुक देखेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा, यही सिंपल स्टेप चलेंगी, सारे फार्मूले प्रूव हो जाएंगे। नंबर 5 है tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, याद कैसे करते हैं। tan a प्लस बी है तो ऊपर tan a प्लस tan b आएगा, प्लस वाले में ऊपर प्लस आएगा, नीचे 1 माइनस tan a tan b आएगा। माइनस वाले में ऊपर माइनस आएगा tan a माइनस tan b और नीचे प्लस हो जाएगा। तरीका याद करने का, cot a प्लस बी, cot a cot b माइनस 1, प्लस वाले में माइनस 1 आएगा और नीचे cot b प्लस cot a आएगा अगर a प्लस बी है तो। cot a माइनस बी में a माइनस बी है तो ऊपर प्लस 1 आएगा, cot b प्लस 1, नीचे आएगा cot b माइनस cot a, cot b माइनस cot a। ध्यान रखना इस बात को, अगर a माइनस बी है तो नीचे cot b माइनस cot a आएगा, अगर a प्लस बी है तो नीचे cot b प्लस cot a आएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ किस तरह याद रखते हैं। ऐसी कुछ और एंटिटीज़ हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ेगी, लेकिन मैं लिख के बता देता हूँ कि साइन ए प्लस बी प्लस सी, ये भी होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है हमें। ऐसी कॉस ए प्लस बी प्लस सी भी होता है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ये बहुत आसानी से प्रूव होते हैं, जिस तरह से ये प्रूव हुआ है, जिस तरह से मैंने आपको ये प्रूव किया है, इतनी आसानी से प्रूव होते हैं, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें। और tan a प्लस बी प्लस सी होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ये सारे फार्मूले बिल्कुल इसी तरीके से, इतनी ईजी तरीके से प्रूव हो जाते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहता क्योंकि आपको लर्न रखने हैं, इसलिए आपको ये सारे फार्मूले लर्न रखने हैं, इसी बेस पर आप क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। मैंने 2 फार्मूले प्रूव करके दिखा दिए हैं, ये भी इसी तरीके से प्रूव होंगे। आगे चलते हैं। नाउ सम मोर यूज़फुल रिजल्ट्स, कुछ और यूज़फुल रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो एक थ्योरम आ गई आपको, प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी होता है और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर भी होता है। इसका यूज़ हम बहुत से क्वेश्चनों में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना। अब है तो ये फार्मूला आपको लर्न करना है, लेकिन मैं उसको थ्योरम की तरह प्रूव करा रहा हूँ आपको। कैसे प्रूव करते हैं, मैंने लिया LHS मैंने ले लिया। LHS क्या है दिख रहा है आपको, साइन ए प्लस बी और साइन क्या है ए माइनस बी। LHS है, देखो ध्यान से देखो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, आपको पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मैंने साइन ए प्लस बी का फार्मूला खोल दिया, एक चीज़ मैंने ओपन कर दी। अब साइन ए माइनस बी भी है, इसको ओपन करना है, इसको भी मैंने ओपन कर दिया। ये भी आप जानते हैं, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान रखना, इसके फार्मूले में याद रखने का तरीका ये है कि साइन वही रहता है, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ये सेकंड स्टेप आ गई। अब आपको दिख रहा है, ये लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आपने क्लास 6-7 में मैथ पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये आप जानते हैं, वही चीज़ लिखी हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप है, मैं स्टेप में लिख दूंगा इसको क्या कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साथ में साइन स्क्वायर बी। अब ध्यान रखिए, मुझे लाना है साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। तो मैं साइन को तो चेंज करूंगा नहीं, साइन स्क्वायर को तो मैं लिखा रहने दूंगा, साइन स्क्वायर तो मुझे चाहिए, तो साइन स्क्वायर को मैंने हटाया नहीं। इस बी को हटाना है मुझे, लिख दूँ मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, क्लास 10 से जानते होंगे। यहाँ मुझे लाना है, साइन को मुझे टच करना नहीं है, साइन तो मुझे चाहिए, साइन मुझे चाहिए। कॉस हटाना है, कॉस हटा दूंगा, कॉस की लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इनटू में चल रहा है साइन स्क्वायर बी। अगली स्टेप देखिए, ये सब इम्प्लाइज चल रही हैं, अगली स्टेप देखिए, मल्टीप्लाई किया मैंने आपका इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आपका। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर बी का साथ में, तो माइनस का साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गए दो चीज़ें, तो बचा क्या आपका ओनली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो कि आपका RHS है, जो कि आपका फर्स्ट RHS है, पहला वाला। दो बताए थे मैंने, पहला वाला RHS है, मतलब ये है। इतना आपने प्रूव कर दिया, पहला RHS। अब आप चाहते हैं दूसरा RHS, ये चीज़ भी लाए, तो कोई बात नहीं, पहला RHS यहाँ तक हो गया, मैंने इसको ब्लॉक में बंद कर दिया, पहला RHS आपने प्रूव कर दिया है, पहला RHS आप निकाल चुके हैं। अब दूसरा लाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ए को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर बी को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सॉल्व कर दीजिए इसको सिंपल। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, फाइनल बचा कॉस स्क्वायर बी और माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ये आपका सेकेंड RHS भी आ गया, मतलब ये चीज़ भी आ गई आपकी, सेकेंड RHS भी आ गया। तो ये आपको ये चीज़ आपको लर्न रखनी है, ये आपको लर्न करना है। मैंने बता दिया कि आती कहाँ से, मैं प्रूफ बता रहा हूँ हर चीज़ का, आसमान से नहीं टपके ये चीज़ें हैं। मैंने आपको बता दिया प्रूफ कैसे करते हैं, ये आपका प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, यहाँ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी था, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं। वो फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कुछ भी आप क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पर और इसकी जगह पर। ये आपका एक और रिजल्ट हो गया जो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। हालांकि लर्न करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि ऐसे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जो भी हमने पढ़ा वो हमने किस लिए पढ़ा, क्या रीज़न था? उसका रीज़न था कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के। तो हमने जो पढ़ा, जो फार्मूले पढ़े, जो प्रूव किए, उसके बेस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टुडेज टॉपिक, ये आज का टॉपिक है। क्वेश्चन कैसे बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन मान लो पहला दिया हुआ है, इफ साइन इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी इक्वल टू 9/41 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 एंड बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। ये कंडीशन दी हुई है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। साइन ए माइनस बी एक क्वेश्चन है, कॉस ए प्लस बी सेकेंड क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी थर्ड क्वेश्चन है। देखिए मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, लेकिन आप चूंकि जब तक आपको फार्मूले याद नहीं हो, आप हमेशा साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिख दीजिएगा यूजिंग, हमेशा लिख दीजिएगा, भूलिएगा मत। शुरुआत कर रहे हैं आप इस चीज़ की, ये 10th में कुछ भी नहीं था, 11th में शुरू हुआ है। आप जो लिख दीजिएगा, पहला पार्ट मुझे प्रूव करना है। पहला पार्ट अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे पता है कि साइन ए तो जो दिया है हमारे पास, साइन ए हमारे पास है, साइन ए हमारे पास है, साइन ए की वैल्यू हमारे पास 3/5 है। कॉस बी हमारे पास है, कॉस बी की वैल्यू हमारे पास
9/41 है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, कब है जब ए और बी दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू π/2। ये केस मैंने ए और बी दोनों के साथ में लिख दिया, क्योंकि ए के साथ भी था, बी के साथ भी था। अब साइन ए दिया है तो कहीं से कोशिश करते हैं भाई कॉस ए निकला है, कॉस ए की जरूरत पड़ेगी तो नेचुरल कॉस ए निकालने की कोशिश करेंगे। तो कॉस ए इक्वल टू हम जानते हैं कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 - sin स्क्वायर ए। ये तो क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, √1 - 9/25। अब इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं बात को। 3/5 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ 3/5 का स्क्वायर कर दिया है। अब इतना बताने की जरूरत नहीं है कि 25 - 9 16 होते हैं, 16/25 हो जाएगा और रूट लग जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 4/5। ये कॉस ए की वैल्यू हमने निकाल ली। चलिए कॉस ए की वैल्यू हमने निकाल ली, आगे बढ़ते हैं। कॉस ए के बाद हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, अब हमें पड़ेगी साइन बी की जरूरत। भाई साइन बी भी चाहिए हमें, तो हमने साइन बी की वैल्यू भी निकाल ली साहब। चलो साइन बी इक्वल टू क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर बी, 1 - cos स्क्वायर बी। कॉस बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, हमें पता है, दे रखी है, हमें मालूम है, हम जानते हैं, वही हमने किया। 1 - cos बी क्या है, 9/41 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर। अब थोड़ा कैलकुलेशन आप कर लेना यार दिमाग से कि 9 9 या 81 तो होता है, 41 × 41 करके देख लेना आराम से। तो ये आपका जो वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 1 - 81/41 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1681। याद रखना ये 41 का स्क्वायर होता है, सबको याद रहता है सबको। इक्वल टू में सॉल्व किया इसको हमने, तो आपकी वैल्यू आ गई है। अगर हमने सॉल्व किया इसको तो लास्ट में आपका बचेगा, फाइनल वैल्यू आ गई आपकी 40/41। ये हमने साइन बी की वैल्यू भी निकाल ली, साइन बी की वैल्यू भी आ गया हमारे पास। कॉस ए हमारे पास आ गया, कॉस ए निकाल लिया हमने, कॉस ए। साइन बी भी निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है साइन ए माइनस बी। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। वैल्यू सबके हमें मालूम है, हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, हमने वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पर सबकी। तो हम जानते हैं कि आया 3/5 × 40/41 माइनस 4/5 × 40/41। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा इतना मैथ तो जानते होंगे, 11th क्लास में पहुँच चुके हैं, एलसीएम लेकर कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा माइनस का 133/205। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना काम करना था। सिमिलरली मैंने आपको एक क्वेश्चन ये करा दिया है। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे, होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल यही चीज़ यूज़ कर रही हैं, जिसकी वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू निकाल लो। कॉस ए नहीं है यहाँ पर, कॉस ए निकाल लेना आप, कॉस ए निकाल लेना √1 - sin स्क्वायर ए से, और यही वर्क कर देना। और साइन ए प्लस बी के लिए जरूरत ही नहीं है, साइन ए प्लस बी में तो केवल फॉर्मूला लिखो और वैल्यू सब सारी है। साइन ए प्लस बी अभी निकला है एक लाइन के अंदर, कॉस ए प्लस बी के लिए कॉस ए की वैल्यू निकाल लेना। तो ये एक इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इन फॉर्मूलों पर बेस्ड होते हैं। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रूव दैट cos π/4 + x प्लस cos π/4 - x इक्वल टू √2 cos x। ठीक साहब, प्रूव करना है। LHS लिया मैंने, LHS दिख रहा है मुझे, LHS अब लिख नहीं रहा LHS, मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। cos a + b प्लस cos a - b, cos a + b का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। आप जब करना तो लिख लेना फार्मूले को, मैं ध्यान बता रहा हूँ, लिख लेना। आप डायरेक्ट यूज़ करो cos a + b। एक π/4 45 होता है, ध्यान रखना, π/4 45 होता है, तो होगा cos 45, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं LHS से, cos 45 डिग्री, cos a cos b मीन्स cos a cos b cos x, cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin 45
45 होता है π/4 और साइन एक्स प्लस कॉस ए माइनस बी ई का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी होता है। फिर मैंने लिख दिया, इसको भी तोड़ दिया, मैंने लिख दिया, क्या कर दिया मैंने इसको, कॉस 45 कॉस एक्स, अब माइनस के फार्मूले में प्लस आ जाता है आप जानते हैं, तो प्लस आ गया साइन 45 और साइन एक्स। अब आपको दिख रहा है कि ये वैल्यूज दो कैंसिल हो गई आपकी, ख़त्म, ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई आपकी, ख़त्म। अब आपको बता कॉस 45 कॉस एक्स, कॉट 45 कॉस एक्स दो बार लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, 2 कॉस 45 डिग्री कॉस एक्स हो गया। कॉस 45 की वैल्यू जानते हैं आप, जो होती है 1/√2 होती है, कॉस एक्स लिख दिया यहाँ पर हमने। अब इतनी बेवकूफ़ी मैं कर रहा हूँ, कर देता हूँ, चलो इस टू को मैंने √2 × √2 लिख दिया। इतना पागलपन क्लास 12 11 के साथ करते नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा पागल टाइप का आदमी हूँ। इंटू कॉस एक्स लिख दिया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, √2 कॉस एक्स हो गया। ये क्या हो गया आपका, RHS आ गया, = RHS आ गया। यहाँ मैंने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई = tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ये NCERT का एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बुक में दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन भी करा देता हूँ। मैंने लिया LHS आपको दिख रहा है डायरेक्ट, साइन a प्लस बी दिख रहा है आपको, साइन a प्लस बी, सीधे सीधे साइन, चलो मैं लिख देता हूँ LHS को, एक बार और लिख दिया मैंने, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, ऊपर की चीज़ साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी यानी साइन एक्स कॉस वाई, प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। ये साइन a प्लस बी एक्सपेंड कर दिया। नीचे साइन a माइनस बी करना है, साइन a माइनस को फॉर्मूला जानते हैं क्या, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है स्टेप के बाद में, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये हर कोई स्टेप के क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा आपको। क्या किया, ये किया कि डिवाइड, समझना, न्यूमिनेटर मतलब n लिख रहा हूँ एंड डिनोमिनेटर को d लिख रहा हूँ, मतलब ऊपर नीचे को दोनों को, न्यूमिनेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है, बाय कॉस एक्स कॉस वाई, बाय कॉस एक्स कॉस वाई से मैंने डिवाइड कर दिया इसको। तो मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ये हो गया आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन, डिवाइड किससे किया, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइड किया मैंने यहाँ पर, अपॉन की लाइन यहाँ आ गई, बड़े अपॉन की लाइन, ये टर्म बची साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, डिवाइड किससे किया, डोमिनेटर को दोनों को, कॉस एक्स कॉस वाई से, तो इसको भी करना पड़ेगा, कॉस एक्स कॉस वाई। अब आपको दिख रहा होगा, हालांकि मैं एक टर्म और लिख देता हूँ, हालांकि दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है कि इसके नीचे भी अपॉन में ये आएगा और इसके नीचे भी अपॉन में ये आएगा, यानी कि सीधी सीधी बात है कि ये आएगा साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन, इसके नीचे भी वही आएगा, प्लस लगाए, क्या चीज़ आएगी, ये चीज़ इसके अपॉन में भी आएगी, ये चीज़ इसके अपॉन में भी आएगी। मैथमेटिक्स जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पढ़ाए क्लास 10th में। तो कॉस एक्स कॉस, ये स्टेप की ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इस स्टेप की, लेकिन मैं पागल आदमी हूँ इसलिए कर रहा हूँ, अपॉन साइन एक्स कॉस वाई, इसके नीचे भी ये आएगा, इसके नीचे भी ये आएगा, साइन वही रहेगा माइनस का, अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। इस स्टेप की कोई आवश्यकता नहीं थी।
लेकिन चूँकि आप बच्चे हैं, छोटे हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको। 10th क्लास तक तो आपने कुछ पढ़ा नहीं है, और जिन अच्छे बच्चों ने पढ़ा है तो वो बधाई के पात्र हैं। cos x cos y। अब देखिए, साफ साफ देखिए, ये cos x से cos y से cos y कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, यहाँ cos x से cos x कैंसिल हो रहा है यहाँ पर cos y से cos y कैंसिल हो रहा है यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल हो रहा है। तो क्या होता है, sin x अपॉन cos x क्या होता है, sin x अपॉन cos x जानते हैं, नहीं जानते? ये बहुत कठिन चीज़ पूछ ली मैंने, इतनी टफ चीज़ तो मैंने को पूछनी नहीं चाहिए थी कि sin x अपॉन cos x क्या होता है। महाराज tan x होता है, और sin y अपॉन cos y ये भी कठिन चीज़ पूछ ली, ये tan y होता है। प्लस का साइन लगा है बीच में, ये tan y होता है। ये tan y लिखा है, सॉरी tan y लिखा है, ध्यान रखना, tan अलग है y अलग है। अपॉन वही बात मैंने पूछ ली, sin x अपॉन cos x क्या होता है, कितनी कठिन चीज़ है, tan x होता है। और साइन माइनस का है तो माइनस का tan sin y अपॉन cos y tan y होता है। ये आ गया आपका RHS। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का यूज़, इस डिवाइड का यूज़, इस चीज़ का यूज़, इस कंसेप्ट का यूज़ आप बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक मैं यहीं क्लिक कंप्लीट करता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी मुझे बेसिक सिखानी पड़ेगी। जैसे आज मैं अगर हम सारे ओनली फार्मूले लिख देता एक पेज पर और 4 क्वेश्चन आपको करा देता तो वीडियो 10 मिनट में ख़त्म हो जाती। लेकिन मैंने आपको प्रूव करना सिखाया, फार्मूले कहाँ से आते हैं, पेड़ से नहीं उगते हैं, जो आपको क्लास 11 में आना चाहिए। आज की क्लास में ही ओवर करता हूँ। हाँ, एक बात समझा दूँ आपको, आप इसकी मदद से साइन 15 डिग्री या फिर कॉस 75 डिग्री या फिर आप साइन 105 डिग्री, इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि साइन, अगर आप लिख दो साइन 15 को साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो आपका फॉर्मूला क्या लग गया, साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी एक्सपेंड कर देना, आंसर निकला आएगा। ऐसे ही कॉस 75 का आंसर निकला आएगा। 75 को क्या लिखना, 40 प्लस 45 प्लस 30 लिख देना, 45 प्लस 30 लिख देना इसको, 45 प्लस 30 कॉस यहाँ लगा देना, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना। कॉस 40 और 30 की वैल्यू आप जानते हैं, ऐसे इसको भी चेंज कर देना। तो आप इन सभी की वैल्यू निकाल लेना याद से, ये होमवर्क का पार्ट है, मैंने बताया नहीं, किससे, इन्हीं फार्मूलों से। तो आज का टॉपिक मैं यही कंप्लीट करता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, प्रूफ भी फार्मूले करा दिए हैं, लिख भी दिए हैं। इन सबको नोट करके लिखकर कागज़ के सामने जहाँ पढ़ने बैठते हो उस पर चिपका लो अभी से, और अभी से इनको पढ़ना शुरू कर दो, रोज़ की रोज़ लर्न करना शुरू कर दो। आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ। लास्ट में केवल एक बात कहूँगा, प्लीज़ बी कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिएगा, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।